हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है वो देखने की कोशिश करते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। ठीक है, आप ईश्वर पे इतना विश्वास करते हो तो उन्होंने भी आपके लिए क्या सोचा है, आपको आपके सरेंडर का क्या वो रिजल्ट देंगे। ऑल्सो क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं हम क्या ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है। भगवान शनि के आपके कर्मों से कितना खुश हैं, उनका क्या रिजल्ट है। को रिजल्ट तो भगवान शनि ही बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या कर्मों का रिजल्ट बनाने वाले हैं, चलिए देखते हैं हम। जय हो शनिदेव महाराज की जय हो, जय हो इष्ट देव की जय। बनाते हैं हम, शुरू करते हैं। वाह, पहले ही कार्ड द हायरोफेंट, दुर्गा। माँ दुर्गा की एनर्जी आई है, वो भी उछल के आई है। वाह, अमेजिंग। जय हो भगवती माँ। लवर्स, राधे कृष्ण। द मून, सोम। चैरियट, गणेश। काल भैरव, अगेन द लवर की एनर्जी, सॉरी द टावर है ये। लवर नहीं है, टावर है, ठीक है। काल भैरव। जस्टिस, राम। एंड द एम्पर, भगवान शिव। भगवान शिव का आने का तो बनता ही था। एक कार्ड और लेते हैं, और कौन है जो आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। यम। ओ वाओ, माँ लक्ष्मी एंड माँ सरस्वती। अमेजिंग। अब पता है, जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ देवियों के तीनों कार्ड्स आते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ काली। ठीक है, आज माँ काली नहीं है तो माँ दुर्गा है, और दुर्गा के तीनों रूप हैं, लक्ष्मी, काली एंड सरस्वती। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। आपको पता है भगवान शनि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर वो आपको किस तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा, या फिर क्या चीजें निकल के आ रही है। सो ओवरऑल देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। देखो, यहाँ पर पहली एनर्जी हायरोफेंट की आई थी, जो माँ दुर्गा की एनर्जी है। आपके लिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने सोच कर रखी है, जो वो उनको उनको आपको सबसे पहले जो देना है, वो है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल विजडम क्यों देनी है, क्या करना है हमें? तो जो खुशियां चाहिए वो दे दो, हम क्या करेंगे विजडम का। यूनिवर्स कहते हैं हम आपको कितनी भी खुशियां दे दें, बिना विजडम के आप खुश नहीं हो सकते। ठीक है, ज्ञान है जो आपको सुख प्रदान करता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसका क्या हल है, और ये कब तक होगा, तब तक कोई भी चीज आपको मिल जाए, आपको वो खुशी नहीं दी, आप उसको खोने के डर में जियोगे। जितना आप इकट्ठा कर लोगे उतना ही ज्यादा आप उसको खोने के डर में जियोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही सबसे पहले माँ दुर्गा की, जो आपको कह रही है कि पहली चीज जो हम आपको देंगे ही देंगे वो है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल विजडम देंगे, और कहीं ना कहीं आपको देने वाले हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर मोरालिटी, समझदारी। ठीक है, और आपने माँ दुर्गा को देखा होगा कि माँ दुर्गा के पास जो है ना, वो बहुत ज्यादा सौम्य भी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं, और बहुत सारे हाथ हैं उनके जो दिखाते हैं कि वो उनके पास हर चीज को करने की कला है। उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है, ठीक है, उनके पास प्रेम भी है, इसके अलावा उनका उनका रौद्र रूप भी है। तो यहाँ पर ओवरऑल ना, जैसे आपको समझदारी देने की, आपको कहाँ क्या और किस तरीके से बिहेव करना है, या फिर कैसी चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, यूनिवर्स आपको वैसा बनाना चाहता है। आप बनना नहीं चाह रहे होगे, आप खुशियां चाह रहे होगे, पर यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाह रहा है। अब यूनिवर्स आपको ऐसा इसीलिए बनाना चाह रहा है क्योंकि आप शायद ऐसा बनकर ही खुश रह सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यूनिवर्स अगर मेरी खुशियां पूरी कर दे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, मुझे परिवर्तित होने की जरूरत नहीं है, मुझे परिवर्तन की जरूरत नहीं। पर परमात्मा ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपको कोई भी चीज दे भी दें तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे तब तक, जब तक कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक कि आप नहीं बदल जाते। आप इतने ज्यादा या तो भोले हैं, इतने मासूम हैं, या लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर अपनी चीजों पर आप फोकस नहीं रहते हैं, लोगों के लिए आप जरूरत से ज्यादा करते हैं, उनको आप पूरे कुर्बान रहते हैं। तो जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपको कुछ भी देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप
आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आप या तो उसको खराब करोगे या फिर कोई और छीन कर ले जाएगा या फिर आप उसे संभाल नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ही होना है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही लवर्स की, जिसने प्यार बांटा है उसे प्यार मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो लौट कर आएगा। ओशो की बहुत अच्छी लाइन है, अगर तुमने प्यार दिया है तो तुमको लौटेगा। अब कहाँ से लौटेगा ये परमात्मा से नहीं पूछना, देकर देकर चले जाओ और बस बैठ जाओ, लौटेगा। और अगर ना लौटे तो समझ लेना कि दिया नहीं था, सिर्फ मांगा था, क्योंकि मांगने वाले को तो देना पड़ता है, क्योंकि जिसने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मांगा है उसको एक दिन लौटाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। लेकिन जिसने सिर्फ और सिर्फ दिया है, ठीक है, उसको एक दिन खुद लौट कर आता है। तो अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्यार दिया है, किसी को प्रेम दिया है आपने, जरूरी नहीं कि उसी इंसान से लौटे, उसी जगह से लौटे, कहीं से भी लौटेगा, लेकिन प्रेम लौटता है, हर चीज लौटती है। तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर राधे कृष्ण की एनर्जी है, जो ये दिखाने की कोशिश करी कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम करने वाला व्यक्ति अवश्य मिलेगा इस जीवन काल में, आपको वो जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर माँ काली नहीं आई, लेकिन काल भैरव आए हैं। भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, तो वो एनर्जी आती है माँ काली की और काल भैरव की। और आपने अक्सर भी ये देखा होगा कि माँ काली इंटरवेन जब करती है ना, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से टावर मूवमेंट आते हैं। तो चाहे काल भैरव समझे आप, चाहे माँ काली समझे, तो जब बात करते हैं हम इनकी, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आते हैं। तो आपकी जिंदगी के अंदर आप जो डिजर्व करते हो, या जैसे इंसान को आप डिजर्व करते हो, आपको भगवान शनि वही देंगे। भले ही आप कितना भी बोलते रहो कि मेरा यही पार्टनर अच्छा और मुझे तो यही चाहिए, भगवान शनि कह रहे हैं जो डिजर्व करते हो ना, आपकी तरफ वो आएगा। यहाँ पर लिखा है इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज, पेनफुल लॉस, ट्रेजेडी, रेवलेशन। तो आपकी किस्मत में ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ था कि आपकी जिंदगी से वो सारी चीजें हटा दें जो आप डिजर्व नहीं करते। रिलीज का मैसेज है। इसके अलावा इंटेंस और सडन चेंजेस का मैसेज है, जो मैंने बताया कि चेंज जो है वो माँ काली डालती है आपकी कुंडलिनी जैसे ही राइज करती है, माँ काली की जो ऊर्जा है वो आपकी जिंदगी में पड़ रही जितनी भी नकारात्मकता है सबको हटा देती है एक बार में। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं। किस तरीके लॉसेस? पेनफुल लॉसेस, कि भाई मेरे जो दर्द हो रहा है, मुझे वो इंसान चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन आप जो डिजर्व करते हो वो आपके पास प्रेम लौटेगा। किस रूप में लौटेगा, किस व्यक्ति के थ्रू लौटेगा, ये आपको देखना है। आप तो बस देते जाइए, देने का काम करिए आप, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है मून की। देखो, एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्रमा। सूर्य की जब हम दोनों निकल के आए, यहाँ पर सन की भी एनर्जी है और मून की भी एनर्जी है। सन जो है वो आपको गर्मी देता है, प्रकाश देता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्य से चलती हैं। लेकिन जब बात करते हैं मून की, तो ये आपको ठंडक देता है, शीतलता देता है। एक दिन को कंप्लीट करने के लिए सूर्य की भी ज़रूरत है, चंद्रमा की भी ज़रूरत है, सन की भी ज़रूरत है, मून की भी ज़रूरत है, मैस्कुलिन एनर्जी की भी ज़रूरत है, फेमिनिन एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, और लोगों ने ऐसा कहा है कि इमोशनल व्यक्ति हमेशा ठगा जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसा देखिएगा, इमोशनल व्यक्ति अक्सर ठगा जाता है। वो इतना भावनात्मक तौर पे इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, या फिर क्या इतना मजबूत नहीं होता। लोगों की, जैसे ही लोगों से अपनी व्यथा सुनाएंगे, वो इतना पिघल जाएगा ना कि क्या ही बताएं। तो ये चीज़ को लोगों ने आपकी कमज़ोरी बोला है। यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान शनि जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी चीज़ पर आपके जस्टिस होगा, ठीक है। जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता, वो कभी भी इंसान कहलाने लायक नहीं होता। जो दूसरों की भावनाओं की कदर करता है, बेसिकली वही, उसी के अंदर इंसानियत बोली जाती है कि है, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि आपको यूनिवर्स जो है वो नहीं चाहते कि आप किसी की मदद लें, ठीक है। तो उस वक्त ना ऐसा होगा, जब आप लोगों की बहुत मदद करते हो, मान लीजिए आपने लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन जब आपको यूनिवर्स को स्ट्रांग बनाना होगा, तो ऐसा होगा कि आपको शायद मदद ना मिले, ठीक है, या फिर आपको उस तरीके से चीज़ें ना मिले। उस वक्त यूनिवर्स टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आप कितने कितने ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग है, क्या आप अपनी मदद खुद कर सकते हो, क्या आपने दुनिया की मदद तो बहुत ज़्यादा की है, तो आप क्या खुद की मदद कर सकते हैं। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ना, वो अपने ऊपर विजय हासिल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट तो हमेशा ही करेंगे। देखो, पूरी जर्नी की जितनी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, टेस्टिंग आपकी हमेशा चलेगी। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी, आपके फेवर में चीज़ें
यूनिवर्स के अनुसार होंगी कि आपको क्या देना है और कब कहाँ क्या देना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग 5 महीने 6 महीने रीडिंग देख के ऊब जाते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, और ये समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है। बहुत सारे लोग चीज़ें बहुत जल्दी हील करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं, मुझसे नहीं देखना, कुछ नहीं हो रहा, हार जाते हैं वो। आप अभी टेस्ट में फेल हो जाते हो बेसिकली ठीक है, आप बहुत जल्दी फेल हो जाते हो अपने टेस्ट में, आपका पेशेंस लेवल बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही, भगवान राम की एनर्जी है। ये आपको बोल रहे हैं कि आपको हर उस चीज़ में जस्टिस मिलेगा जहाँ पर आपने अच्छाई दिखाई है, इंसानियत दिखाई है, लोगों की भावनाओं की कदर की है, वहाँ पर हर जगह पर आपको जस्टिस मिलेगा जहाँ पर आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है फेयरनेस की, इंटीग्रिटी की, लीगल डिस्प्यूट्स, कॉज एंड इफेक्ट, लाइफ लेसन्स। ठीक है, लेसन्स भी आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन आप हमेशा ही जब भी कोई लेसन मिलता है या जब भी कोई टेस्ट होता है, आप हमेशा ऑनेस्टी को चूज करते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके सबसे बड़े लाइफ लेसन होते हैं, क्योंकि इस यात्रा में ये चीज़ें भी होंगी। देखो, सिखाने वाला भी आपको वही है, आपकी परीक्षा लेने वाली वही है, और आपका रिजल्ट बनाने वाली, मतलब एक ही टीचर है जो तीनों काम करेगा, आपको सिखाएगा भी, फिर आपकी परीक्षा भी लेगा, फिर आपको पास भी करेगा, फिर आपको रिजल्ट भी देगा, और अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपको पनिशमेंट भी देगा। ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, आपको पनिशमेंट भी तुरंत यूनिवर्स रियलाइज करवा देता है कि आज आप, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो गया, आप सोचोगे यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तुरंत आपको इंट्यूशंस गाइड करेंगे आपसे यहाँ गलती हो गई थी, फिर आपको लगेगा अच्छा अच्छा मुझसे गलती हुई, ओ मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं दोहरानी है। तो आपको हर एक चीज़ में ना ये देख कर चलना पड़ता है कि कहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहाँ पर आपको क्या सीखना है, और कहाँ पर आपका रिजल्ट बन रहा है, कहाँ पर आपको पनिशमेंट मिल रही है, और पनिशमेंट मिल रही है तो ये क्यों मिल रही है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या है जो आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की। अगेन यहाँ पर आपको विजडम, अगेन यहाँ पर और ज़्यादा अवेकनिंग, आप मतलब आप देखो ईश्वर के साथ आप जुड़ोगे तो आप अच्छे ही बनोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी संगत में रहोगे वैसे बनने लगोगे, तो आपके अंदर से विकार तो समाप्त होंगे धीरे धीरे करके, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में सब समाप्त हो जाएगा, और ऐसा कोई नहीं है कि एक दिन में सब कुछ आपके अंदर से सब कुछ ठीक हो जाए। और पूरी की पूरी जर्नी है आपकी, यहाँ पर आपकी माया से जो है वो हमेशा परीक्षा होती रहेगी। ठीक है, वो आपकी हमेशा परीक्षा लेती रहेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो विजडम, आपकी नॉलेज जो है वो आपको टेस्ट में पास कराती है, फेल कराती है, फिर उसी के हिसाब से आपको अवार्ड मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, और कुछ लोगों को पनिशमेंट मिलती है, और कुछ लोगों की चीज़ें हील होती हैं बहुत तेज़ी से, जिनकी जो पास होते जाते हैं, और कुछ लोग जो हारते हैं या डर जाते हैं या फिर ब्लेमिंग एनर्जी से हटते ही नहीं है, उनको फिर से वही साइकिल रिपीट करनी पड़ती है, और फिर उन्हें पनिशमेंट भी मिल जाती है कई बार। तो आप अपनी चीज़ों को जितने जल्दी करना चाहते हैं, उतनी जल्दी अपनी राइट चॉइसेस बनाना स्टार्ट करिए लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव की एनर्जी, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, फादर फिगर, कंट्रोल। आप में से आप आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए ना एक फादर जैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे। मदर वाली एनर्जी तो यहाँ पर माँ दुर्गा की है ही, लेकिन फादर वाली एनर्जी भी है जो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता है, आपको कंट्रोल करता है कब कहाँ क्या करना है आपको। ठीक है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से वो एनर्जी में भी आने वाले हो, जैसे फादर की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और भगवान शिव भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो ये बताने की कोशिश करिए कि भगवान शनि ना आपको लव से नवाजना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व को पूरा बदलना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान गणेश की एनर्जी जो बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस देना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, लेकिन ये सक्सेस आपको आपके डिटर्मिनेशन से प्राप्त होगी। भगवान राम की एनर्जी जो आपको जस्टिस हर हाल में प्रोवाइड करेंगे, आपका जस्टिस छीन कर लेकर कोई नहीं जाएगा। एंड जहाँ पर भी आप अटकेंगे या लाइफ में आप सेटल होने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं, तो काल भैरव उसे आपकी ज़िंदगी से हटा देंगे। ठीक है, माँ सरस्वती आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, आपको हर बार ये बताना कि आप कहाँ गलत हैं, आप क्या गलती हो रही है, आपको रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर गलत हो गए, आपको प्रॉपर नॉलेज देना, विजडम देना, आगे बढ़ाना, ये माँ सरस्वती की एनर्जी है। इसके बाद माँ लक्ष्मी भी आ रही है यहाँ पर, सूर्य की तरह चमकना, सक्सेस होना, फेम होना। ठीक है, सन और लक्ष्मी दोनों यहाँ पर आए हैं, जो बताते हैं कि आपके पास सक्सेस भी होगी, फेम भी होगा। ठीक है, आपके पास हैप्पीनेस भी होगी, सारी खुशियां भी आपके पास होंगी। ईश्वर ने आपके लिए सोच कर रखा है। लेकिन एक चीज़ जो है ना भगवान शनि के साथ, और जो मैंने खुद ने ही नोटिस की है, क्योंकि मेरा आत्मकारक प्लैनेट
सैटर्न, लग्नेश सैटर्न। तो जब जो लोग सैटर्न से रूल करते हैं या फिर सैटर्न जिनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि आपको बिना लर्निंग के यूनिवर्स कुछ नहीं देता है। आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब आप प्रूव कर दोगे कि आप डिजर्विंग हो, आप लायक हो, जब आपकी अतः परीक्षा ले लेंगे वो, उसके बाद आपको कोई चीज़ देंगे। भगवान शनि के साथ चलने वाले जो 8 नंबरी होते हैं, एक तरीके से जो 8 नंबर से रूल करते हैं, और बर्थ चार्ट में शनि का प्लेसमेंट क्या है, सैटर्न का प्लेसमेंट क्या है, वो कैसे बर्थ चार्ट को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि एक तो आपकी लाइफ में चीज़ें आपको थोड़ी देर से मिलेंगी, जल्दी तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। उसके अलावा देर से मिलेंगी और बहुत लर्निंग के बाद मिलेंगी। जब आप पूरा एक्सपीरियंस हो चुके होगे, जब आप पूरा सीख चुके होगे, जब आपके पास पूरी नॉलेज आ जाएगी, तब जाकर तो वो आपको चीज़ें देते हैं। फिर आपको जो चीज़ें देंगे वो आपको धीरे-धीरे आपको चीज़ें देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत कुछ दे देंगे। पहले थोड़ा देकर देखेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है, फिर थोड़ा और देंगे, फिर कैसे बिहेव कर रहा है, फिर थोड़ा और देंगे, फिर आपको चीज़ें बड़ी-बड़ी देना स्टार्ट करेंगे। और लोगों की कंपैरिजन में हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपको चीज़ें देर से मिलती हैं, ठीक है, या फिर आपकी चीज़ों में देर होता है, मतलब डिले होता है। क्योंकि डिले इसीलिए होता है ना कि सैटर्न कहते हैं पहले सीख जाओ। जब तुम उस चीज़ के लायक हो जाओगे, जब तुम पूरा समझ जाऊँगा कि मैं अब तुम डिज़र्व कर रहे हो, तब दूँगा तुमको। तो ये होती है सैटर्न की एनर्जी। लेकिन ये चीज़ भी है कि सैटर्न अगर आपके साथ चल रहे हैं, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। वो गलत नहीं करने देंगे आपके साथ किसी को, और आपको भी नहीं करने देंगे। ये भी बहुत क्वालिटी है। आपके साथ भी नहीं करने देंगे और आपको भी नहीं करने देंगे। आप अगर करते हो ना, तो आपको तुरंत वो ये रियलाइज़ करा देंगे, हाँ, आपसे गलती हो गई। तुरंत आपको रियलाइज़ करवा देंगे, तत्काल। पनिशमेंट आपकी समझ लीजिए कि आपसे गलती हो गई, आपके अंदर से इंट्यूशन आ जाएगा बहुत तेज़, या फिर वो आपको 1-2 दिन के अंदर रियलाइज़ करवा देंगे। और अगर आपके साथ कोई गलत कर दे, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी एनर्जी होती है। तो सैटर्न वाले जो होते हैं, वो हमेशा इसीलिए उनको लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा वैसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। तो ना ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यम की एनर्जी है। तो यहाँ पर यम जो है वो कहीं न कहीं कंप्लीशन को दिखाते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो जाना, एक चैप्टर क्लोज़ हो जाना, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी आपको सर्व नहीं करेंगी, उसे यूनिवर्स आपको हटाएँगे आपकी ज़िंदगी से। और कहीं न कहीं वहाँ पर आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। सडनली सब कुछ चल रहा था, सडनली सब खत्म हो गया। तो वो चीज़ भी आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। और यहाँ पर एनर्जी एम्प्रेस काली, आ ही गई माँ काली। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी कि आपके अंदर ममत्व है, प्रेम की भावना है, लोगों के प्रति प्रेम है आपके मन में। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ की भी कोई कमी नहीं होगी। अबंडेंस, फर्टिलिटी, ठीक है, नर्चरिंग नेचर आपका है, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर निकल के आ रही है। सक्सेस, फेम, ये तो आपको मिलना ही है, लेकिन आपको लर्निंग भी बहुत मिलेगी और चीज़ें आपको मिलेंगी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, जब उन्हें देनी होंगी। तो आपको हमेशा पेशेंस बना के रखना और विश्वास करना है कि जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो आपके पास हाज़िर होगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। यहाँ पर हनुमान जी बाबा भी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।